बात है। जी बताइए क्या बोल रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा कोई वैकल्पिक ऑप्शन नहीं है युवाओं के पास कि वो उसमें कुछ कर सके। यहाँ अगर गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर हम कुछ चाहें कि बैकअप अपना सोच सके तो नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज, यहाँ पे फैक्ट्रीज, यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे लाई जा सकती हैं। लैंड लॉक्ड स्टेट कह के इसको आप बहुत सारे मुद्दों से भटका रहे हैं जो कि यहाँ होनी चाहिए। अभी रोहतास में ही चेनारी विधानसभा में गांव है, वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं? अब बताइए मैं जाऊँगा वहाँ पे। मैं ऐसे गाँव की तलाश में हूँ। आज मतलब मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने श्रोतागण से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है आदिवासी। सासाराम यहीं सासाराम से 20 किलोमीटर दूर बिल्कुल शहर से और दुनिया से कटा हुआ गाँव है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना रोड है। लोग जैसे-तैसे जी रहे हैं, मतलब उनके पास अपने बेसिक राइट्स नहीं है। वो जाके आप प्लीज़ देखें और ऐसा कोई गाँव है तो मुझे प्लीज़ बताइए। मैं इसी वजह से इस फ़ील्ड में आया हूँ ताकि लोगों को दिखा सकूँ। उन लोगों की आवाज़ बन के और सरकार तक पहुँच सकूँ। इलेक्शन के टाइम में नेताओं के बाकी लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ हमको चुनाव प्रचार करना है, वहाँ वोटिंग बूथ बन जाते हैं, लेकिन लोगों का जो बेसिक नीड है वो नहीं मिल पा रहा है। इनको लास्ट के 6 महीने बहुत चीज याद आता है और 4 साल 6 महीने इनको कुछ याद नहीं आता है। जाके जैसे लगता है कि सो जाते हैं कहीं और। तो इनको शुरुआत से ही ध्यान देना चाहिए और जो काम करेगा उसको आदमी कहेगा ही कहेगा। पार्टी किसी की हो, रिलीजन, कास्ट, ये सब पीछे रख के और आगे के मुद्दे को सोचना चाहिए बहुत बढ़िया। और जो बेसिक नीड है उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का जो राइट्स है उसका हनन हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप इधर कैमरा घुमा के देखिए, अभी वो फ्लड लाइट है वो टूटा हुआ है। यहाँ पे योगी जी का रैली हुआ, यहाँ पे अमित शाह का रैली हुआ, यहाँ पे सबका रैली हुआ, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का रैली हुआ है, और वो फ्लड लाइट वैसा का वैसा ही है। इस ग्राउंड का मेंटेनेंस का बहुत सारे पैसे आते हैं जो कि ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं, नहीं दिखेगा आपको। रात के टाइम आप आइए, आप एक बार देखिए, यहाँ पे कोई भी फ्लड लाइट उस तरीके से नहीं जलता है। बच्चा मोबाइल का फ्लैश लगा के दौड़ता है, जला के दौड़ता है। पानी पीने तक का भी एक नल नहीं है यहाँ पर। कुछ नहीं है, ना न शौचालय पार्किंग का है, व्यवस्था ना है, न पार्किंग का, शौचालय है। ना शौचालय है, ना पानी का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। टॉयलेट करने लोग उधर गली में जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्या है। ये फजलगंज स्टेडियम है सासाराम का। ये सासाराम बिहार में पड़ता है। सासाराम एक विधानसभा है और ये स्टेडियम में जो बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं वो अपना दर्द बता रहे हैं कि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज जीरो है, मेंटेनेंस जीरो है, मतलब कुछ है ही नहीं। केवल देखिए टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज ऐसे ही होता है। आपने पैसा तो इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें, लेकिन उसको मेंटेन कौन करेगा? मेंटेनेंस में भी तो एक प्रोपोर्शन डालिए टैक्स पेयर्स के पैसे का कि भाई ठीक है इससे मेंटेनेंस, या फिर वो पैसा आता है और वो गायब हो जाता है, या फिर उसके लिए भी कुछ आता है, उसके लिए भी फंड्स आते हैं और वो फंड्स ग्राउंड पे उतरते नहीं हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिखाई देता है, सर्विसेज दिखाई नहीं देती हैं, मेंटेनेंस दिखाई नहीं देती है। इस वजह से यही जो मैं बोल रहा हूँ बात, जो हर वीडियो में बोलता हूँ, वही ये युवाओं का दर्द है। इलेक्शन से 2 महीना पहले यहीं पे सासाराम सदर अस्पताल है, जो कि मंगल पांडे आए थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। 135 करोड़ में वो बनाया जा रहा है मॉडल हॉस्पिटल, और उसका उद्घाटन करके चले गए हैं जैसे तैसे। तो इस प्रकार का काम न करिए। आप लोगों के पास टैक्स पेयर के पैसे हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए और लोगों के बेसिक नीड पर ध्यान दिया जाए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो लास्ट के 6 महीना इतना अपना एफर्ट डालते हैं कि हम जीत जाए, हम जीत जाए, मेरे विधायक बने। आप विधानसभा में जाके कैसा पॉलिसी बना रहे हैं, आप वहाँ डेली अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, विधायक अपना आके एरिया घूम रहे हैं कि नहीं, ग्राउंड पे एक दिन भी विधायक दिखते नहीं है। नाला रोड उसी तरीके से अनहाइजेनिक हुआ पड़ा है। तो इसमें हम कहेंगे कि आप लोग शुरुआत के ही 4 साल में एफर्ट डालिए कि लास्ट के साल भर में आपको सिर्फ वो उतना एफर्ट न डालना पड़े और लोगों के बेसिक नीड और बेसिक राइट मिलता रहे। और स्टूडेंट के प्रति खासकर ध्यान दिया जाए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जरूरी है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप बताइए। बहुत बढ़िया। बहुत मैं सोनू कुमार, ग्राम मल्लीपुर, चिनारी विधानसभा से आते हैं। जिस समय हमारे गांव में मुख्यमंत्री आए थे मिनी ब्लॉक का उद्घाटन करने,
उस समय डीएम साहिबा से कहा गया था कि हमारे गांव में एक फील्ड बनेगा दौड़ने के लिए, लेकिन एक भी कुछ काम नहीं हुआ। ना फील्ड दिया गया और ना ही कुछ किया गया। कब कब की बात है ये? आप लोग इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। कब की बात है? पिछले साल जाड़े में श्री नीतीश कुमार आए थे, हम लोगों के यहाँ डैम पे गए थे। उसके बाद हमारे गांव में मिनी ब्लॉक बना है, मिनी ब्लॉक बना है, उसका उद्घाटन किए। उस समय उससे पहले रोज मुआयना करने आते थे डीएम साहिबा, और डीएम साहिबा के पास हम लोग लिखित पत्र दिए थे कि हमारे गांव में 30 से 40 लड़के हमेशा निकालते हैं सिपाही भर्ती, लेकिन ग्राउंड के बिना दौड़ नहीं पाते हैं, नहीं छट जाते हैं हमेशा। तो इसीलिए डाला गया था। तो डीएम साहिबा बोली थी कि बनेगा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। मतलब वादा करके और उस चीज को हम मुकर जाना है, ग्राउंड पे नहीं लेके आना है, ये चीज है ना? इस बार भी हम लोगों के गांव में 35 रिजल्ट हुआ है, लेकिन एक भी कोई सुनवाई नहीं कि ग्राउंड अच्छा हो और ना बने। लेकिन वहां पर भूमि है बनाने योग्य, बन नहीं पा रहा है। नहीं, हमारे गांव के मुखिया भी उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं। डीएम साहिबा भी कहा गया था, वो भी नहीं कुछ की, बस बोल के चली गई। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा नाम शशि कुमार हुआ। मेरा घर यहीं फैजलगंज में। थोड़ा तेज बोली। मेरा नाम शशि कुमार हुआ। मैं फैजलगंज का ही निवासी हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग अगले मेरा 2 बार से ही रिजल्ट हुआ है, अगले बार भी हुआ था। तो इस बार मतलब हम देख रहे हैं कि जो फील्ड का स्थिति है वो कुछ सही नहीं है। तो इसलिए चाहिए कि फील्ड को ध्यान में रखते हुए मतलब स्टूडेंट को तकलीफ ना हो, तो इस पे कुछ मतलब मतलब बेसिक आप जो फजलगंज स्टेडियम जो है या फील्ड जो है, इसके मेंटेनेंस के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस का काम ठीक नहीं है। लाइट्स, फ्लड लाइट्स जो हैं वो खराब हैं, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता, ग्राउंड का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। टाइम से जलाया नहीं जाता है। बाहर में अभी जो हमारे पिछले डीएम थे धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने वो डिवाइडर बनवाया, उसके बाद वो सब लाइट लगा, वो लाइट अब जलना बंद हो गया है। इलेक्शन से अभी एक दिन पहले जल रहा था, अब जलना बंद हो गया है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। नगर निगम, नगर आयुक्त इन चीजों को मुद्दा में नहीं रख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी देख रहा है, लेकिन वो सफाई सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये दर्द है यहाँ के युवाओं का। और सासाराम फजलगंज स्टेडियम में हम लोग हैं। यहाँ पर लोग प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों की। तो काफ़ी कुछ हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है, जो सरकार को सोचने की, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। मेरा नाम अमित सिंह है, कैमरे के पीछे ओम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।